ये सत्ता विमर्श का YouTube चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं तो इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु को भी नोटिस जारी किया है। लॉकडाउन में पूरी सैलरी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को एक दूसरे की जरूरत होती है, वे आपस में विवाद सुलझाएं। डॉक्टरों की सैलरी को लेकर कोर्ट ने कहा कि कोरोना से जंग लड़ रहे सैनिकों को असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता, सरकार इस पर ध्यान दे। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। अगर यही रफ्तार रही तो 25 से 30 अगस्त के बीच भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन जाएगा। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है और 8,500 मौत। पूरी दुनिया में अब तक 4,24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार को सीएम आवास समेत 50 मुख्य इमारतों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इनमें यूपी 112 की बिल्डिंग भी शामिल है। ये धमकी यूपी पुलिस के 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर दी गई है। इस धमकी के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमित केसों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर कहा है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए। हालांकि हाईवे पर बसों और ट्रकों को न रोकने का आदेश दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी स्थित सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव में नेपाली सैनिकों की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सशस्त्र सीमा बल के डीजी ने बताया कि नेपाल के सैनिकों ने करीब 15 राउंड फायर किए थे। रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सिंह के खिलाफ सचिवालय चौकी प्रभारी की तहरीर पर महामारी एक्ट 188, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंह ने कहा है कि मैं सीएम योगी और यूपी पुलिस से कहना चाहता हूं कि मुझ पर किए गए मुकदमे की कॉपी मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करें। कोरोना संकट के बीच जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के पहले जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच की अवधि में कई लोगों की रिटर्न फाइलिंग बची हुई है। ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उनको लेट फीस नहीं देनी होगी। वैज्ञानिकों को पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था के सबूत मिले हैं। इसके जरिए ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है और इसकी उत्पत्ति का भी पता लगाया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में 100 साल पहले 1920 में बताया था। इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स भी कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।